हाँ छात्रों, आज की क्लास बीए सेकेंड ईयर की क्लास आपकी भी इस सेशन की पहली क्लास है, क्योंकि आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में सभी क्लासेज ली थी। लगभग विद्यार्थी आप पर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आज छात्रों न्यू सेशन की न्यू क्लास और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बीए पार्ट सेकेंड की अपन ज्योग्राफी की बात करते हैं। और ज्योग्राफी की बात करते हैं तो अपन देखिए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, और यही जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यही ज्योग्राफी पढ़ा था। बीए पार्ट फर्स्ट में आपने भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा पहला पेपर, और दूसरा आपने राजस्थान का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़ा। उसी प्रकार अब आप आ गए सेकेंड ईयर बीए पार्ट सेकेंड में। और बीए पार्ट सेकेंड की बात करते हैं तो बीए पार्ट सेकेंड में भी आपके दो पेपर चलेंगे ज्योग्राफी में। अपन सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं या भूगोल की बात कर रहे हैं, दो पेपर चलेंगे। पहला जो पेपर है, फर्स्ट जो पेपर है संसाधन भूगोल, जिसे अपन रिसोर्स ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरा पेपर है मानव भूगोल, जिसे कहते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात आती है, अब फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होते हैं। जब आप अलग अलग स्कीम होती है, जब सिलेबस की बात करते हैं अपन, साइंस का जो अंक विभाजन होता है वो अलग है, और आर्ट्स जो कला वर्ग का अंक विभाजन होता है वो अलग है। जैसे अपन बात करते हैं पास कोर्स और बीए की बात करते हैं बीए तो देखिए इसकी बात करते हैं, बीए की बात करते हैं अपन, बीएससी की बात नहीं करें तो बीएससी में 75 पहला जो संसाधन भूगोल होता है वो 75 नंबर का होता है। थ्योरी जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होती है 75 की। उसी प्रकार जो दूसरा पेपर होता है ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, और मानव भूगोल भी आपका 75 नंबर का होता है। इसी प्रकार दोनों पेपर की जब अपन बात करते हैं तो दोनों पेपर की बात करते हैं तो आप 150 की बात करते हैं, 150 नंबर की थ्योरी होती है आपकी। और इसमें से 50 नंबर का आपका एक तीसरा पेपर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या प्रायोगिक भूगोल बोलते हैं, और ये होता है आपका 50 नंबर का। इस प्रकार दोनों मिला के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर आपका 200 हो जाता है। अब आप ये बातें समझ गए होंगे सारी। उसी प्रकार जब फर्स्ट ईयर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न था वही सेकेंड ईयर में है। अब अपन इससे आगे बात करते हैं। अब ये जो सिलेबस है रिसोर्स ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, या ये कहें संसाधन भूगोल मानव भूगोल, इसका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है ये कैसे, देखिए आपने फर्स्ट ईयर बीए पार्ट फर्स्ट में अभी पास कोर्स की बात कर रहे हैं, आप ऑनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पास कोर्स की बात कर रहे हैं। पास कोर्स में नए सेमेस्टर की बात कर रहे हैं पास कोर्स में। उसी प्रकार जैसे फर्स्ट ईयर में था आपके, जैसे पहले पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, और सेक्शन फर्स्ट या सेक्शन फर्स्ट भी कह सकते हैं, सेक्शन ए भी कह सकते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं खंड, खंड ए, खंड बी, खंड से, और सेक्शन बी और सेक्शन सी। ऐसे संसाधन भूगोल में 3 सेक्शन होते हैं। उसी प्रकार मानव भूगोल में भी 3 सेक्शन होते हैं, 3 खंड होते हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो ही फर्स्ट ईयर का सेम पैटर्न। और सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन सी में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। ये कंपलसरी है। कहने का मतलब जैसे अपन पेपर की बात करते हैं, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें, तो बहुत से बच्चे तो हो जाते हैं पेपर अटेम्प्ट करने में। यानी ज्योग्राफी में हम जब कॉपियाँ जब देखते हैं जांचते हैं तो उस समय होता है कि बहुत से बच्चे 4 ही क्वेश्चन करते हैं। वो 4 क्वेश्चन करने का सब यहाँ 15 नंबर, तो आप यहाँ पे 15 नंबर 4 क्वेश्चन की 15 मिस हो गई। आप के जो आएंगे कितने नंबर में से 60 में से आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप वापस। और सारे समझदार छात्र मैं फिर एक बार पुनः आपको इसी वापस ले जा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए। अब सेक्शन ए है, एक क्वेश्चन कंपलसरी, सेक्शन बी में से 1 करना कंपलसरी, और सेक्शन सी में से 1 करना कंपलसरी। इस प्रकार तीनों सेक्शनों में से 3 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है वो ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन करते हुए इस सेक्शन में से 1 क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट, यानी
प्रत्येक सेक्शन में से, प्रत्येक खंड में से एक क्वेश्चन करते हुए और टोटल आप 5 क्वेश्चन करिए। अब देखिए 3 क्वेश्चन, पहला सेक्शन में 1 हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे में हो गया, और एक क्वेश्चन टोटल जो 9 हैं क्वेश्चन आपके, तीनों में से 3 तो आपने कर चुके, इसमें से 1 कर चुके, इसमें से 1 कर चुके। जो नहीं किया है आपने से 9 में से, और 3 तो कर गए, 6 बच गए, 6 में से जो नहीं किया है उस क्वेश्चन को आप कर दीजिए +1 और क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल 4। अब सुनिए, इससे पहला क्वेश्चन आता है आपका, और पहला क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर यही लिखा हुआ आता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, पेपर भी दिया है, और सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट और सेकंड में कोरोना की वजह से आपकी बार नहीं दे पाए होंगे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सभी पेपर हो गए थे लगभग ज्योग्राफी के। तो मैं ये मानता हूँ उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कि पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, और पहला क्वेश्चन करते हुए टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो समझ लीजिए आप। पहला क्वेश्चन 7.5 + 7.5 7.5 नंबर का तो आएगा आपका। एबीसीडी वाले आते हैं, जैसे मान लें अपन अभी बात करें संसाधन भूगोल की बात करें, और संसाधन में एक पेट्रोल जैसे बात आते हैं, ये आता है कि पेट्रोल कहाँ पाया जाता है, और पेट्रोल का नाम आ जाता है गुजरात, इंडिया की बात आ जाती है, गुजरात में है, राजस्थान में है, या फिर आप ये कहें यूपी में है। और जब बात ये आती है कि इंडिया में कौन सा एबीसीडी कौन सा सही है, तो इस प्रकार के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर चित्र का, जिसमें आएगा जब हम संसाधन भूगोल, मानव भूगोल की बात करते हैं या सेकेंड ईयर की बात करते हैं बीए पार्ट की, तो सेकेंड ईयर में दोनों पेपरों में वर्ल्ड का मैप आएगा, विश्व मानचित्र आएगा। और विश्व मानचित्र में आप कौन यूनिवर्सिटीज़ में की वजह से, या यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है मैप, और वो आउट ऑफ लाइन का मैप होता है, वो आपको मिलेगा। और उस मैप में से आपको कोई, उसमें 7 नाम आएंगे, और कोई 7 में से 5 नाम दर्शाने हैं।